गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोरियर सीरीज इन आर्बिट्रेरी इंटरवल, या फिर हम लोग इस टॉपिक को बच्चों चेंज ऑफ इंटरवल इन फोरियर सीरीज भी बोल देते हैं। आई एम पंकज शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा फोरियर सीरीज इन आर्बिट्रेरी इंटरवल, और ये जस्ट आपका फोरियर सीरीज जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया उसी का ही एक मॉडिफाइड रूप है। आप लोग ये भी मान सकते हैं कि जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक जनरल प्रोसेस है फोरियर सीरीज को निकालने का, और जो हम लोग पहले 2π पीरियड के लिए काम कर चुके वो इसका ही एक पर्टिकुलर केस है। तो बच्चों क्या हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि लेट f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2L which is defined in C2 C plus 2L or C2 C plus 2L. Interval may be open or closed. Then its Fourier series is given by f(x) equal to a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity a n cos n pi x by L plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by L। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फोरियर सीरीज होगी। ये कब होगी? जब आपको एक इंटरवल C2 C plus 2L ओपन या क्लोज्ड आपको मिलेगा और पीरियडिक फंक्शन का पीरियड आपको 2L मिलेगा। 2L में से मीनिंग है कि जो आपको ये इंटरवल मिली बच्चों, इस इंटरवल की लेंथ आपकी 2L है। अगर आप लोग इन दोनों की लेंथ निकालेंगे तो आपको 2L लेंथ मिलेगी। सिमिलरली ए नोट ए एन बी एन सब आपके फोरियर कोफिशिएंट हैं। इनके लिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं कि इफ वेयर ए नोट ए एन एंड बी एन आर फोरियर्स coefficients and which are given by a naught equal to 1 by L C2 C plus 2L fx dx, a n equal to 1 upon L C2 C plus 2L fx cos n pi x by L dx, and bn will be 1 upon L C2 C plus 2L fx sin n pi x by L dx। ठीक है बच्चों, ये आपके फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, और इन सेट ऑफ फार्मूलाज को हम लोग बोलते हैं कि दीज आर द यूलर्स फार्मूले। ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ केसेस हो सकते हैं। अगर fx आपका इवन फंक्शन होगा, इफ fx इज इवन, तो बच्चों आप लोग डायरेक्टली बी एन को 0 लेट कर सकते हैं। और अगर आपका फंक्शन बच्चों ओड होगा तो आप लोग ए नोट एंड ए एन, ठीक है, इनको 0 लेट कर सकते हैं। और ये आपका तभी होगा जब आपको इंटरवल -L2 प्लस L में मिलेगा। तो इसी तरह के इवन एंड ओड के कंसेप्चुअल पार्ट बच्चों हमने प्रीवियसली लेक्चर्स जो हमने 2π पीरियड में फोरियर सीरीज के लिए डिस्कस किए थे, वो सेम कंसेप्ट्स आपके यहाँ पर हैं। तो इवन एंड ओड आपको यहाँ पर भी बेनिफिट देगा अगर आप लोग उसको आइडेंटिफाई करना जानते हैं। ये भी आपको पता है कि अगर कोई भी आपके पास पीरियड है 0 to 2L, तो इसमें कोई भी फंक्शन बच्चों इवन या ओड नहीं हो सकता। जबकि अगर आपका पीरियड -L2 प्लस L है तो आपको फंक्शन इवन या ओड मिल सकता है। तो 0 to 2L में कोई भी इवन ओड नहीं होगा, बल्कि -L2 प्लस L में इवन या ओड हो सकता है। इवन आपका तब होगा जब फंक्शन आपका सिमेट्रिकल होगा अबाउट दी वाई, और
और तब होगा जब फंक्शन आपका सिमेट्रिकल होगा अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये हमारा फोरियर सीरीज़ है। जब आपके इंटरवल की लेंथ 2 पाई ना होकर 2l होगी, 2l कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 4 आपकी लेंथ हो जाए, 2 आपकी लेंथ हो जाए, तो आपको वहाँ से l फाइंड आउट कर इन फॉर्मूलों में रिप्लेस करना होगा। ये बात आपको ध्यान से देखनी है कि यहाँ पर cos nx नहीं आता, cos n पाई x बाई एल आता है, sin n पाई x बाई एल आता है। तो जहाँ पर भी साइन और कोस हैं वहाँ पर आपको फॉर्मूले में ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल ट्राई कर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ fx इज इक्वल टू पाई एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड इक्वल टू पाई इंटू 2 माइनस एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन 1 and 2। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो पीरियड मिला, जो इंटरवल मिला, वो आपको 0 to 2 मिला हुआ है। इसकी लेंथ आपको 2 मिली, 2 पाई नहीं है। तो सबसे पहला आपका बच्चों कंसेप्ट होना चाहिए या आपका स्टेप होना चाहिए कि आप लोग इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट करें। तो लेंथ ऑफ इंटरवल इज, और इसको आपको 2l से कंपेयर करना है, 2l इक्वल टू 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट l इक्वल टू 1। तो बच्चों जो भी अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे उन सभी में आपको l इक्वल टू 1 पुट करना होगा। तो फोरियर सीरीज इज fx इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity a n cos n पाई x बाई l होता है। ठीक है बच्चों, l इक्वल टू 1 मैंने पुट कर दिया, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn साइन n पाई x बाई l होता है, और l मैंने यहाँ पर भी आपका 1 के इक्वल पुट कर दिया। अब बच्चों सिमिलरली हमको a नोट a n b n सिंपली यहाँ पर फाइंड आउट कर वापस पुट करनी होंगी फोरियर सीरीज में। तो a नोट क्या होता है, a नोट इक्वल टू 1/l, इंटीग्रल की लिमिट आपकी वही होगी जो आपको इंटरवल मिला हुआ है, सो 0 to 2 fx dx। और बच्चों ये इंटीग्रल अब आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। l इक्वल टू आपका 1 है, तो 0 to 1, और इसमें आपके फंक्शन की वैल्यू है पाई एक्स dx एंड प्लस 1 to 2, यहाँ पर वैल्यू है आपके फंक्शन की पाई इंटू 2 माइनस एक्स dx। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व हम लोग कर देते हैं। तो पाई कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस पाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन माइनस 1। ठीक है बच्चों, माइनस 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, और एक माइनस आएगा आपका x की वजह से, इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो 1 to 2, तो इसको अगर बच्चों हम लोग सॉल्व करें तो पाई इंटू 1/2, अगर मैंने 1 पुट किया तो 1/2, लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, और माइनस पाई यहाँ पर बच्चों पहले हमको पुट करना है x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 पुट करते ही 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा। तो 0 एंड माइनस लोअर लिमिट बच्चों हम लोग पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2। तो इट विल बी बच्चों हमको मिला पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 2, तो इक्वल टू पाई। तो बच्चों ए नोट की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, ए नोट हमको मिला पाई के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ए नोट की वैल्यू निकाली हुई है। ए नोट की वैल्यू के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए एन और बी एन हम लोग फाइंड आउट कर देख लेते हैं। तो बच्चों ए एन के लिए पहले ए एन का हमने फॉर्मूला लिखा 1/l, इंटरवल यही आएगा आपका 0 to 2 fx cos n पाई x dx। n पाई x बाई l होना चाहिए, बट l इक्वल टू आपका 1 है, तो l इक्वल टू 1 हम लोग इसमें फीड कर देते हैं। और ये इंटीग्रल भी बच्चों आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पर है आपका पाई x cos n पाई x dx एंड प्लस 1 to 2, यहाँ पर आपको फंक्शन मिलेगा पाई इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, cos n पाई x dx। इनको सॉल्व कर देते हैं। पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रल नंबर 1 को बाय द लीबनीज़ रूल ऑफ इंटीग्रल।
तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई कैन बी टेक आउट, एक्स एज इट इज, एंड इंटीग्रल ऑफ कोस विल बी प्लस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई minus differentiation of x will be 1 and integral of sine will be minus of cos. तो minus cos n pi x upon n square. ठीक है बच्चों, और इसमें लिमिट हमको पुट करनी होगी 0 से लेकर 1 तक, प्लस फॉर द सेकेंड इंटीग्रल अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पाई कांस्टेंट है तो बाहर हम लोग निकाल देते हैं इसको, 2 माइनस एक्स एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ कोस is again plus sine n pi x upon n and then minus differentiation of 2 minus x will be minus 1 and integral of sine will be minus of cos n pi x upon n square। और बच्चों यहाँ पर आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी फ्रॉम 1 to 2। तो चलिए इनकी लोअर और अपर लिमिट हम लोग पुट कर देख लेते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पर हमको x इक्वल टू 1 पुट करना है बच्चों, तो पाई एज इट इज, x इक्वल टू 1 पुट किया तो साइन एन पाई मिलेगा, साइन एन पाई आपका 0 होता है तो ये फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस ये मिलेगा बच्चों आपको कोस एन पाई विच विल बी माइनस 1 टू द पावर n अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर मिला बच्चों आपको। फिर 0 अगर हम लोग पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0 अगर आपने पुट किया तो 0, और यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी माइनस में आएगी एंड कोस 0 विल बी 1, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो प्लस पाई, मैंने पहले अपर लिमिट पुट की तो 2 माइनस 2 आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म विल बी 0, सेकेंड टर्म आपकी माइनस 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 साइन देगी और ये हो जाएगा बच्चों कोस एन पाई 2n पाई, cos 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर, cos 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन एन पाई बच्चों आपको मिलेगा, साइन एन पाई आपका 0 होता है, और लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस 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 प्लस आपको मिलेगा, तो प्लस cos n पाई यानी कि माइनस 1 टू द पावर n अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमको मिला। अब इसमें cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 2n पाई आपका हो जाएगा प्लस 1 के इक्वल, बिकॉज cos n पाई आपका होता है माइनस 1 टू द पावर n। अगर आपने cos 2n पाई निकाला तो ये आपको माइनस 1 टू द पावर 2n मिलेगा, यानी कि माइनस 1 टू द पावर इवन नंबर। सो बच्चों ये आपको मिलेगा प्लस 1 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो जो लास्ट लाइन हमारी है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह वैल्यू हमारी an के लिए हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पाई आपको कॉमन मिला, माइनस 1 टू द पावर n अपॉन एन स्क्वायर एंड माइनस 1 टू द पावर n अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस आपको मिलेगा, ट्वाइस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n अपॉन एन स्क्वायर। और बच्चों ये मिलेगा आपको माइनस 1 बाई एन स्क्वायर एंड ये भी प्लस 1 हो जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन एन स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर और रिमेनिंग वैल्यूज आर माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। ए एन को ही बच्चों हम लोग साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। ए एन आपका आया 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n एंड माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी ए एन की वैल्यू आई। इसके बाद में हम लोग निकाल देते हैं वैल्यू बी एन। तो वैल्यू बी एन में बच्चों आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, 1 अपॉन एल इक्वल टू आपका 1 है, इंटीग्रल जो आपको गिवन है इंटरवल 0 to 2 आएगा, और एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल आना चाहिए, बट बच्चों एल आपका 1 है। ठीक है, तो डी एक्स। अब ये इंटीग्रल भी आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, 0 to 1। एफ एक्स की वैल्यू बच्चों पाई एक्स है, साइन एन पाई एक्स डी एक्स एंड प्लस 1 to 2। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आपकी है 2 into 2 माइनस एक्स, और साइन एन पाई एक्स डी एक्स। तो बच्चों फिर से हम लोग लिबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो पाई कैन बी टेक आउट, एक्स एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ साइन विल बी माइनस कोस एन पाई एक्स अपॉन
n and minus derivative of x will be 1 and integral of minus cos will be minus of sin n pi x upon n square। ठीक है बच्चों, इसकी लिमिट आपको मिलेगी 0 से लेकर 1 तक। सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड इंटीग्रल में भी पाई आपको कॉमन मिलेगा, तो प्लस पाई 2 माइनस एक्स एज इट इज। इंटीग्रल ऑफ साइन विल बी माइनस कोस n पाई x अपॉन n and minus differentiation of 2 minus x will be minus 1 and integral of minus cos will be minus sin n pi x by n square। ठीक है बच्चों, फ्रॉम 1 to 2। तो यहाँ पर अब हमको लोअर और अपर लिमिट्स पुट करनी होंगी, तो इनको पुट कर देते हैं। तो ये bn की वैल्यू जो है हमारी bn इक्वल टू पाई, सबसे पहले यहाँ पर हमको अपर लिमिट 1 पुट करनी होगी। तो 1 अगर हमने पुट किया तो माइनस कोस एन पाई बाय एन, यानी कि माइनस 1 टू दी पावर n बाय n अब बच्चों हमको मिला। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो साइन एन पाई आपका 0 होता है। अगर मैं 0 यहाँ पर पुट करूँगा तो x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 0 कर देगा और साइन 0 बच्चों 0 होता है। तो फर्स्ट टर्म केवल मुझको इतनी मिलेगी। फॉर द सेकेंड टर्म पाई आपका ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट हम लोग पुट करते हैं। तो अपर लिमिट अगर आपने पुट की तो 2 माइनस 2 आपको 0 मिला और साइन 2 पाई ये भी बच्चों आपको 0 मिलेगा। लोअर लिमिट अगर हम लोग पुट करें तो ये माइनस में आएगी, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। और बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पर भी है। तो बच्चों ये मिलेगा माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन n। और अगर आपने n इक्वल टू 1 बच्चों यहाँ पर पुट किया तो साइन एन पाई अगेन 0 आपको मिलेगा, यानी कि ये बच्चों हमको मिला। और ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म कंप्लीटली आपकी 0 होती हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट bn आपको 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसको भी हम लोग साइड में मेंशन कर देते हैं, bn इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हमने सारे फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड हम लोग कर चुके हैं, सारे फोरियर कोफिशिएंट्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि अगर आप लोग फोरियर सीरीज फॉर द 2 पाई और फॉर द 2l के लिए निकालते हैं तो केवल आपको l थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो a0, an और bn बच्चों सारे फोरियर कोफिशिएंट हम लोग निकाल चुके हैं। नाउ वी आर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1। तो फोरियर सीरीज विल बी fx इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an पुट कर देते हैं 2 पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 कोस n पाई x। और बच्चों bn आपका 0 था, तो यही आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आती है। तो देखा आपने कि अगर आर्बिट्रेरी इंटरवल का मतलब है कि कुछ भी लेंथ आपके इंटरवल की हो सकती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल इंटीग्रल थोड़े से ध्यान से ऑपरेट करने होंगे। वही हमारा कंसेप्ट है कि हम लोग a0, an, bn निकाल कर वापस पुट करेंगे सीरीज़ में और यहाँ से हमको फोरियर सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए इस टॉपिक को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल और ट्राई कर देखते हैं। चलिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल मैंने और लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ fx इक्वल टू 0 व्हेन माइनस 2 इज लेस देन x लेस देन माइनस 1, k व्हेन माइनस 1 इज लेस देन x लेस देन 1 एंड 0 व्हेन 1 इज लेस देन x एंड लेस देन 2। ठीक है बच्चों, इसकी आपको फोरियर सीरीज निकालनी है। आप लोग देख सकते हैं कि आपका इंटरवल -2 to +2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ द इंटरवल फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल बच्चों आपको मिलेगी, इंटरवल जो भी मिलेगी उसको आपको 2l कंपेयर करना है। 2l इक्वल टू -2 से +2 तक आपको 4 मिला, तो बच्चों l इक्वल टू आपको मिलेगा 2 के इक्वल। ठीक है, अगर आप लोग इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस y या fx मैंने यहाँ पर लिया, ये बच्चों आपका -2 है, ये -1 है, ये +1 है और ये +2 है। तो ये ग्राफ आपसे क्या कहता है कि -2 से -1 तक फंक्शन आपका 0 है, यानी कि यहाँ पर ओवरलैपिंग इसकी होगी। -1 से +1 तक फंक्शन आपका k है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने कोई k लेट कर ली और 1 से लेकर 2 तक वापस आपका फंक्शन 0 है। तो बच्चों अगर आप लोग इसको देखें
तो फंक्शन आपको सिमेट्रिकल मिलेगा अबाउट दी वाई एक्सिस, यानी कि ये फंक्शन आपको एक इवन फंक्शन मिला। ठीक है, तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन in -2 to +2, तो दिस implies that bn is equal to 0। इवन एंड ऑड फंक्शन बच्चों हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, काफ़ी जगह उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है, तो मैंने उस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका आप लोग देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इवन एंड ऑड फंक्शन आइडेंटिफाई करने की वजह से bn मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद में फोरियर सीरीज क्या बचती है, तो फोरियर सीरीज इज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाय 2, बिकॉज एल इक्वल टू बच्चों आपको 2 गिवन है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बच्चों लेट कर लिया। अब हमको ए नोट एंड ए एन, ठीक है, फाइंड आउट करने होंगे। तो ए नोट क्या होता है, ए नोट होता है 1/L दैट इज 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -2 to +2 एफ एक्स डी एक्स, ये इसकी वैल्यू होती है 1/2। इंटीग्रल आपका कैसा है, फंक्शन आपका कैसा इवन फंक्शन है, तो मैं इसको 2 फ्रॉम 0 to 2 भी लिख सकता हूँ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, और ये 1 आया 2/2 आपका 1 हो जाएगा। और इंटीग्रल 0 to 2 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 2। तो 0 to 1 में इसकी वैल्यू आपको k मिलेगी, जबकि 1 to 2 में आपको हाँ 0 to 1 में आपको k मिलेगी और 1 to 2 में आपको 0 मिलेगी, यानी कि 0 to 1 k dx एंड प्लस 1 to 2 में इसकी वैल्यू बच्चों आपको 0 मिलेगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपको मिलेगा कि आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रल आएगा आपका x, आप लोग लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, तो a नोट आपको सिंपली मिलेगा k के इक्वल। इस a नोट को बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a नोट इक्वल टू हमको k मिला। अब इसे अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ a n का फॉर्मूला होता है 1/L, L इक्वल टू 2 बच्चों यहाँ पर है -2 to +2 जो भी इंटरवल आपको गिवन है, एफ एक्स इंटू कोस एन पाई एक्स बाय 2। ठीक है बच्चों, एन पाई एक्स बाय एल होता है, एल इक्वल टू मैंने 2 पुट किया एंड देन डी एक्स। एफ एक्स इवन फंक्शन है, अभी हमने डिस्कस किया था कोस भी इवन होता है, तो इवन इंटू इवन विल आल्सो भी इवन। तो बच्चों ये 2/2 फ्रॉम 0 to 2 हो जाएगा, एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाय 2 डी एक्स। 2/2 बच्चों आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, और इंटीग्रल 0 to 2 को आपको 0 to 1 एंड देन 1 to 2 में बच्चों ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आएगा 0 to 1, इसमें आपका इंटीग्रल मिलेगा k इंटू कोस एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स, जबकि सेकेंड इंटीग्रल आपको मिलेगा 0, बिकॉज वहाँ पर फंक्शन आपका 0 है। तो बच्चों k आपका कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल दिया। कोस को अगर आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एन पाई एक्स बाई 2 अपॉन एन पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, कोस का सिंपली इंटीग्रल साइन एन पाई एक्स बाई 2 बाई एन पाई बाई 2 आया, और ये आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 1 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो k अपॉन एन पाई 2k अपॉन एन पाई। तो बच्चों इसको जब मैं ऊपर लाऊंगा तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इसमें आप लोग पुट करेंगे साइन एन पाई एक्स बाई 2 में x इक्वल टू 1, तो यू विल गेट साइन एन पाई बाई 2 एंड माइनस साइन 0 विल बी 0, यानी कि बच्चों ए एन की वैल्यू क्या आती है, ए एन की वैल्यू आती है 2k अपॉन एन पाई साइन एन पाई बाई 2। ठीक है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एन। तो बच्चों हमने ए नोट निकाल दिया, हमने ए एन निकाल दिया, इसके बाद में बी एन हम लोग ऑलरेडी 0 पुट कर चुके। तो अब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट एफ एक्स इक्वल टू k बाई 2 प्लस समेशन
n इक्वल टू 1 to infinity, यहाँ पर हम लोग an की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2k अपॉन n पाई साइन n पाई बाई 2 इंटू कोस n पाई x बाई 2 is the required Fourier series of the given function। तो बच्चों देखा आपने कि अगर आपको कोई भी इंटरवल मिलता है तो उसमें भी आप लोग फोरियर सीरीज काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, केवल आपको एल की वैल्यू थोड़ी सी स्पेशली देखनी पड़ेगी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए बच्चों आपका थैंक यू।